कहीं से कुछ बच जाए तो मेरी मैया कहती थी कि अब ये झूठा प्रसाद संतों का तुम लो, क्योंकि भोजन का कण और संतों का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों की जूठन खाई मैंने और मेरे अंदर अच्छे संस्कार आ गए। प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। नारद जी ने कहा कि मेरा मन भी भक्ति करने के लिए भैया उत्साहित हो गया। मैंने महात्माओं से कई प्रकार के मंत्र सीख लिए, मैं उनके साथ भजन करता था, कीर्तन करता था। लेकिन जैसे ही वो 4 महीने समाप्त हुए तो महात्मा भी अब वहां से जाने लगे। तो मैंने महात्माओं के चरण पकड़ लिए कि महाराज अब मुझे भी अपने साथ ही ले जाइए। तो महात्माओं ने कहा कि अरे बेटा हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तो अपनी माँ की लकड़ी है, लाठी है बेटा। तुम्हारी माँ ने हमारी इतनी सेवा की है और जाते समय हम तुम्हें साथ ले जाएं, तुम्हारी माँ हमारे लिए क्या कहेगी? कि महात्मा आए और मेरे बेटे को भी साथ ले गए। हाँ, तुम्हें एक शर्त पर ले जा सकते हैं, अगर अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आए। तो नारद जी ने कहा कि मैं अपनी मैया से आज्ञा लेने के लिए गया, लेकिन मेरी मैया भाग करके संतों के चरणों में आई और आकर के कहा कि मैया बाबा मेरे बालक को मत ले जाना, कितना बड़ा अनर्थ मेरे ऊपर मत कर देना। मेरी मैया ने उनको जब ऐसे वचन कहे तो महात्मा मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन उन्होंने मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र को मैं जपता रहा। तो कहा कि बेटा एक ना एक दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं भगवान का भजन करता था, मेरी माँ बीच में खलन डालती थी। कभी कहती थी लो पानी पियो, कभी कहती है नहा लो, कभी कहती है खा लो, कभी कहती है बेटा ये काम कर दो, कभी वो कर दो, कभी वो कर दो। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं प्रार्थना करता था कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो। तो अटल है ना, एक दिन मेरी माँ दूध निकाल रही थी, एक सर्प ने आकर के डस लिया, मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं स्वतंत्र हो गया। मैंने भगवान का इतना भजन किया, इतना भजन किया कि प्रभु मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि नारद जी अभी आपकी भक्ति थोड़ी कच्ची है, थोड़ा और भजन करो। मैं भजन करता गया तो महाराज भजन करते करते क्या हो गया, प्रलय हो गई। संसार को भगवान ने जल में कर दिया, तो सारा का सारा संसार नष्ट हो गया। बीच में मैं भी नष्ट हो गया। फिर भगवान ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना में मैं वो दासी पुत्र भगवान का, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट हो गया। भगवान का ही अंश अवतार बन करके आ गया। बोलिए नारद जी महाराज की जय। अभी आपने सुना ना कि नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। ये तीसरा अवतार है मेरे ठाकुर जी का। लेकिन भागवत में 24 अवतारों की कथा है, पहले नंबर दूसरे नंबर की ऐसे बात नहीं है। कोई अवतार कहीं पर भी आ जाए। नारद जी भगवान का अवतार है। नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया, भगवान का ही अंश अवतार बन करके आया। तो मैं नारायण नारायण का जप करता हुआ बैकुंठ धाम पर पहुंचा। वहां पर भगवान लक्ष्मी मैया के साथ बैठे हुए थे। भगवान मेरे भजन से इतने प्रसन्न हुए, भगवान खड़े हो गए और कहा कि नारद तू मेरा परम भक्त है, मांग तू मेरे से क्या मांगता है, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मिल गए हो। लेकिन अगर आप फिर भी आप देना चाहते हो ना, तो माँ लक्ष्मी के हाथ में एक वीणा है, कृपया करके वीणा मुझे दे दो, क्योंकि पहले भजन गाता हूं ना, इसलिए ऐसी कृपा कर दो। ये वीणा दे दो ना तो बढ़िया सा पहाड़ी राग छेड़ करके आपका भजन करूंगा। तभी मेरे ठाकुर जी ने एक क्षण नहीं लगाया, व्यास जी उस वीणा को उठा करके मुझे दे दिया। मैंने उस वीणा को स्वीकार कर लिया। लेकिन लक्ष्मी मैया नारायण से नाराज हो गए कि प्रभु मेरे हाथ में वीणा आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपने एक क्षण भी नहीं लगाया, मेरे से पूछा तक नहीं कि लक्ष्मी जी नारद को दे ना दे। इसलिए प्रभु आपने मेरी वीणा मेरे से बिना पूछे ही नारद को दे दी। तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि तुझको भी मांग लेता तो मैं तुझको भी उठा करके दे देता, क्योंकि मेरे भक्त मेरे से कोई प्यार से चीज मांगते हैं तो मैं मना नहीं करता। नारद जी ने कहा कि तभी से उस देवदत्त वीणा के ऊपर मैं सुंदर राग छेड़ करके भगवान का भजन करता हूँ। तेरे चरण कमल में शाम लिपट जाऊं रज भर के,
आओ जरा दोनों हाथ उठा करके नारद जी के साथ हम भी भगवान का भजन करें। फिर सुखदेव जी के जन्म की ओर बढ़े, फिर परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुन करके परीक्षित जी को कैसे श्राप मिला उस कथा को सुन करके भगवान की कथा को विश्राम देंगे। दोनों हाथ उठा कर चरण कमल में तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं रज मन के। 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 चरण कमल में लिपट जाऊं रज मन के। चरण कमल में लिपट जाऊं रज मन के। इस दिन तेरा के हरि गुण गाऊं। हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं। मैं हरि गुण गाऊं। मैं हरि गुण गाऊं। मैं हरि गुण गाऊं। मैं हरि गुण गाऊं। नस नस बस जाओ श्याम। मेरे नस नस बस जाओ श्याम। रुके न मन के चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज मन के। नमो भगवतं तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वसुदेव गायत्री है। जो भी इस गायत्री का जप करता है नियंत्रण तन्मयता के साथ भगवान का सुमिरन करता है, उसने एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। नारद जी ने सुंदर ज्ञान दिया। व्यास जी को 4 श्लोक भागवत के दे करके वहां से चले गए और व्यास जी ने 4 श्लोकों की खेती की। खेती लगाई मैंने प्रभु तेरे नाम की। खेती लगाई मैंने प्रभु तेरे नाम की। खेती लगाई मैंने
खेती कर दी, 18,000 श्लोक बना लिए, लेकिन उधर भोले बाबा ने कहा कि भैया ये व्यास जी ने खेती तो लगाई है, ये फसल आगे इसका विस्तार कौन करेगा? ये राम नाम की खेती, ये कृष्ण नाम की खेती तो लगा दी व्यास जी ने, अब इस खेती का भैया कोई पात्र भी तो होना चाहिए ना। आजकल भैया लोग जो है वो ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते, लोगों को केवल और केवल भैया मनोरंजन चाहिए, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। इसलिए भोले बाबा ने मन में ध्यान किया किसका? किशोरी जी का। किसका ध्यान किया? किशोरी जी का, राधा रानी का कि हे किशोरी जी आप कृपा करो ऐसा कोई पात्र भेजो ना जो मेरे ठाकुर जी की उस खेती को अपने हृदय में धारण करे और बाद में उसका प्रचार करे। तो किशोरी जी के पालतू तोता है शुकदेव जी महाराज। किशोरी जी ने कहा कि हे कृष्ण हे शुक इधर आ। शुक आया तो कहा कि तू एक काम करना, बोल कृष्ण। शुक बोलते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो राधा रानी का नाम जपना है, क्योंकि मीठे रस से भरे होगी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे पानी कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। तो कहा कि तुमने वो काम करना है जिस काम के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तुम्हें गोलोक छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उमरपुर वाले अनेकों भक्त होंगे, पूरे भारतवर्ष में भक्त होंगे जो कृष्ण रस पीना चाहते हैं, उनको वो रस पिलाना पड़ेगा। शुकदेव जी ने साफ मना कर दिया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कोरी ना कर देते कि ना 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 ये काम मेरे को नहीं होना, ये काम मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इस पृथ्वी लोक में ना विष्णु की माया बड़ी खतरनाक है, ये दोष में भी रहती है, ये गुण में भी रहती है। हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाई, बजिए राम सब काजत जी अस विचार मन माही। जितना भी भजन कर लो, जितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, लेकिन ये माया पीछा छोड़ने वाली नहीं है। राधा रानी ने सिर पर हाथ फेरा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा माया कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अब राधा रानी ने कह दिया, लेकिन माया किसकी है? माया किसकी पत्नी है? विष्णु भगवान की। तो कहा कि अरे किशोरी जी ने कह दिया। कभी कभी होता है ना कि जाओ मैंने कह दिया, व्यक्ति को विश्वास तो होता है कि भैया उसका खासम खास है। शुकदेव जी ने कहा कि भैया किशोरी जी ने कह दिया, अब कन्हैया की भी ये मजाल नहीं है कि अपनी माया का मेरे ऊपर प्रभाव डाल दे, लेकिन कन्हैया भी कह दे तो बात बन जाए। तो कहा कि बेटा एक बात सुन, तूने वहां पर जाकर के मेरा नाम नहीं गाना, वहां पर किसका नाम गाना है? हंसा कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। तो केवल कृष्ण कृष्ण गाना। शुकदेव जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। शुकदेव जी एक शुक पक्षी के अंडे के रूप में चले गए। कहां पर? अमरनाथ में। उधर नारद जी गए कैलाश पर्वत के ऊपर और मां पार्वती ने बड़ा स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? क्योंकि गुरुदेव है। कौन? नारद जी। किसके गुरु है? मां पार्वती के। पता है ना आपको गुरु कैसा होना चाहिए? नारद जी जैसा गुरु वो होना चाहिए जो जीव को परमात्मा से मिला दे। भागवत में नारद जी ने जितने भी चेले बनाए ना, सबको भगवान से मिलाया। नारद जी ऐसे गुरु हैं। नारद का अर्थ नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, वो नारद जी है। नारद जी गए, मां पार्वती ने बड़ा स्वागत किया। मैं बलिहारी सतगुरु मेरे, सतगुरु आ गए मेरे सतगुरु मेरे, वो सतगुरु आ गए मेरे बेड़े।
गुरु नु वसालवा अखा बंद कर दर्शन पालवा अखा बंद करे दर्शन पालवा कट दिंदे ने ये हो 84 वाले गेड़े कट दिंदे ने 84 वाले गेड़े सतगुरु आ गए मेरे बेड़े ओ मेरे बलिहारी सतगुरु मेरे ओ सतगुरु आए मेरे बेड़े। अब 84 का गेड़ा काटने के लिए आ गए गुरुजी आए। गुरुजी थोड़े से परेशान थे। बोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। बोले बाबा तो एक ही काम करते हैं ना, भजन। बोले बाबा हमें ये सिखाते हैं कि बेटा सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले बाबा इतने बड़े होने के बाद भी हर समय ध्यान में रहते हैं। बोले बाबा कहते हैं कि मेरे से खतरनाक ग्रस्त किसी का नहीं है। हम कहे ना कि भैया हमारे ग्रस्त में बड़ी दिक्कतें परेशानी है। अब बोले बाबा उसके ग्रस्त से ज्यादा खतरनाक एक दूसरे के विरोधी व्यक्ति कहीं पर होंगे बताओ। बोले बाबा के वाहन है नांदी आनंदी भगवान। मैया के वाहन कौन है? शेर। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। बोले बाबा के बड़े पुत्र जिनके वाहन है मोर, और मोर का सबसे कट्टर दुश्मन है सर्प, जो भोले बाबा के गले में रहता है। भोले बाबा के गले में सर्प और छोटे बेटे का वाहन मूसक चूहा। सांप और चूहे की कट्टर बोलो भैया दुश्मनी है ना। एक दूसरे के विरोधी कहाँ रहते हैं? भोले बाबा के परिवार में। लेकिन भोले बाबा ने इतना सुंदर मैनेज किया हुआ है कि भैया कहीं झगड़ा नहीं, सारे अपना अपना काम करते हैं। भोले बाबा राम 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 राम। किसने भोले बाबा से कहा कि प्रभु आप मैनेज कैसे करते हो? तो कहा कि हम मैनेज नहीं करते, मैनेजमेंट हमने राम जी को दे रखी है। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। तो कहा कि अगर राम जी काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करते हो? कहा कि हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। सिया राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं और राम के भरोसे हम आराम कर रहे हैं। हम तो बस उसी का भजन करते हैं। नारद जी आए, भोले बाबा को प्रणाम किया गए। पार्वती मैया ने पूछा कि गुरुजी इतने परेशान क्यों? तो कहा कि परेशानी का कारण क्या बताऊं? पार्वती जहां पर भी जाता हूं ना, वहीं पर पति पत्नी के झगड़े, कहीं पर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। जहां तक कि कहीं पर भी गया, वैकुंठ में भी गया, स्वर्ग लोक में भी गया, हर कोई पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो कहा कि गुरुजी क्यों झगड़ते हैं? तो कहा कि झगड़े का कारण है जे पति, जे बोली बाली जो पत्नियां होती हैं ना, जे पति उनसे बड़े बड़े राज छुपा करके रखते हैं, बात बताते नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चलती है ना, तो भैया महाभारत होता है। पार्वती मैया ने कहा कि गुरुजी आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, इतने इतने बड़े राज उन्होंने मेरे से छुपाए नहीं है, मुझे हर कोई राज बता रखा है। अब देखो भजन कर रहे हैं ना, भजन के बाद जैसे ही समाधि खुलेगी, आकर के जो भी लीला समाधि में देखेंगे सारी मुझे कथा सुना देंगे। जहां तक कि अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, उन्होंने गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। ऐसे पति किसी के नहीं होंगे जैसे भोले बाबा है। अब नारद जी को तो चाहिए था अवसर, मिल गया। अच्छा पार्वती तुम्हें भोले बाबा सब कुछ बताते हैं, तो एक राज की बात मुझे बता दे कि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, ये बता कि वो मुंड किसके हैं। क्या कहा कि ये बता दे कि वो मुंड किसके है। पार्वती मैया ने कहा गुरुजी जी बात तो मुझे पता नहीं। अब नारद जी ने लगाई आग, क्या प्यार तेरे से खाक करते। अब पार्वती मैया का मूड खराब, नारद जी को जो करना था वो करके नारद जी नारायण नारायण नारायण
मैया कोप भवन में भोले बाबा की समाधि खुली। आगे आरती लेकर के मैया खड़ी रहती है। आज नंदी भृंगी श्रृंगी को देख करके भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी मैया कहाँ है? कहा कि वो तो कोप भवन में। कब से? जब से नारद जी आए। ओहो, भोले बाबा ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ लीला करके गए होंगे। उसी स्टाइल से गए अंदर मनाने के लिए। देवी क्या हो गया? पार्वती मैया ने कहा कि जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोले बाबा मुस्कुराए कि मेरे भक्त कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेंद्र हारम। लेकिन पार्वती तुम्हें मैं काला दिखाई दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, विरोध में तुमने कहा, लेकिन क्यों कहा? कारण हमने कौन सा अपराध किया? तो कहा कि अपराध ये किया कि आपने इतना बड़ा राज मेरे से छुपा करके रखा। आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, कितने मुंड हैं? 51 मुंड माला आप पहनते हो। 51 मुंड जी किसके मुंड लिए घूमते हो? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती कुछ राज ही रहे तो अच्छा है, मत पूछो कि ये मुंड किसके हैं। तो कहा कि नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा ये मुंड किसके हैं, नहीं तो मैं को भवन से बाहर नहीं आऊंगा। भोले बाबा ने आंखें बंद की, आंखों में आंसू आए। तो कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। भोले बाबा ने पार्वती मैया को पकड़ा, बिठाया। पार्वती ध्यान से सुन, ये मुंड किसी के नहीं है, ये मुंड सारे के सारे तुम्हारे हैं। ये सारे के सारे मुंड किसके हैं? तुम्हारे। पार्वती मैया ने कहा कि 1 2 3 4 5 6 51 तक गिनती बोलने के बाद अपने आप को गिना 52। क्या प्रभु मेरे 52 अवतार हो चुके हैं? 52 मैंने जन्म लिए? भोले बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं। 84 लाख दुनियों में न जाने कितनी बार तू पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, कितने जन्म हो चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये जन्म वो जन्म है जिन जन्मों में तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती मैया वही बैठ गई कि प्रभु मेरे इतने जन्म हो गए और मैं 51 बार आपकी पत्नी रह चुकी हूँ और 52वीं बार अब पार्वती बन करके आई। लेकिन प्रभु मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सत्य के पुजारी हैं। लेकिन एक बात बताइए भोले बाबा कि मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार मेरे मुंड को आप अपनी माला में पिरोते हो, लेकिन आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है जो आप मरते नहीं हो? अगर आप नहीं मरते, आपके पास कोई ऐसी बूटी है तो वो बूटी मुझे भी पिला दो। अगर मैं मरती हूं तो फिर आपको भी मरना चाहिए। भोले बाबा की आंखों में आंसू आने लगे। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, वो अमरता का एक ही राज है, वो है राम की कथा। जो उस कथा को सुन लेता है उसके जीवन की मिट जाती है व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। पार्वती मैया ने भोले बाबा के चरण पकड़ लिए कि प्रभु अब मुझे भगवान की कथा सुनाओ। पार्वती मैया रो रो करके अपने शरीर को पुलकित कर लेती है। भोले बाबा का नियम है कि जब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। कहहि न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो ना बजही सचराचर स्वाम ही। भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि कल सुनाऊंगा, परसों सुनाऊंगा। भोले बाबा ने कहा कि आज पार्वती के मन में मेरे राम जी के प्रति प्रीत उत्पन्न हुई है। और अच्छा काम जब भी मन में संकल्प हो तभी करना चाहिए। भोले बाबा ने पार्वती मैया का हाथ पकड़ा और ले गए सीधे अमरनाथ की गुफा में। वहां पर भोले बाबा ने इतने भी जीव जंतु थे सभी भगा दिए, सारे पक्षी उड़ा दिए, सिवाय एक उस अंडे के जिस अंडे के मध्य में कौन है? शुकदेव जी। मां पार्वती को आसन दिया और खुद ऊंचे आसन पर बैठ करके पार्वती से कहते हैं कि हमारी कथा का एक ही नियम है कि हमारी कथा में हुंगारा आना चाहिए। अगर हुंगारा नहीं आएगा तो कथा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम आंखें बंद करके कथा कहेंगे। वैसे तो आंखें बंद करके कथा कहने में जो आनंद आता है ना,
वो आंखें खोल करके नहीं आता। लेकिन जहां पर हम आपके गुरु बन करके बैठे हैं ना, वैसे वो दीक्षा वाले गुरु नहीं, शिक्षा वाले गुरु, केवल 7 दिन के लिए। उसके बाद बस आपने जहां दक्षिणा चढ़ाई, हमने आपको आशीर्वाद दिया, आपका हमारा बोलो भैया गुरु वाला संबंध समाप्त। फिर आपसे आयु में छोटे हैं तो आपके बालक भी, लेकिन जितनी देर इस व्यास पीठ पर बैठे हैं हम आप सबके गुरु हैं, शिक्षा गुरु। भोले बाबा ने कहा कि हमारी कथा कहने का स्टाइल ये है कि हम आंख बंद करके कथा कहते हैं और सामने वाला हूं करता रहे तो हम कथा गाते रहते हैं, नहीं तो भैया जय श्री राम हर किसी को नहीं सुनाते। भोले बाबा के बड़े खतरनाक नियम है। नहीं तो रामायण का उत्तरकांड पढ़ना, उसमें भोले बाबा ने अंत में स्पष्ट किया है कि कौन कौन भगवान की कथा का अधिकारी नहीं है। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु कामी भी नहीं, क्रोधी भी नहीं, लोभी भी नहीं, ब्राह्मणों को ना मानने वाला भी नहीं, हठी भी नहीं, सठी भी नहीं, तो फिर बचा कौन? भोले बाबा ने कहा कि राम कथा के 23 अधिकारी, जिन कहूं सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्यार है, जिसको सत्संग अच्छा लगता है, मेरे प्यारे की कथा का वही अधिकारी है। भोले बाबा ने आंखें बंद की, वो बिना संगीत के बिना कीर्तन के कथा हो तो भैया बहुत से लोग सो जाए माँ पार्वती की तरह। भोले बाबा की कथा में माँ पार्वती को नींद आ गई। तीसरे दिन की कथा में नींद आ गई। तीसरे दिन की कथा के बीच में ही शुकदेव जी का भी बीच में प्रादुर्भाव हो गया। शुकदेव जी सुन रहे हैं। अब तोता की विशेषता होती है, तोता बहुत जल्दी सीख जाता है, जो सिखाओगे वही सीख जाता है। अब तोते ने मन में सोचा कि भैया ये कथा जो है वो हूं पर चलती है। पार्वती मैया को आवाज़ आने लगी, नींद आने लगी, और शुकदेव जी ने सोचा कि इतनी मीठी कथा, इतनी मधुर कथा भैया, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, और किसी फल की ओर तोता नहीं जाता, क्योंकि तोता पारकी होता है ना। शुकदेव जी को बता कि भैया ये कथा बड़ी मीठी है, इस कथा में तो मेरी चोंच लगनी चाहिए, लेकिन ये कथा से मैं वंचित ना रह जाऊं, इस फल से वंचित ना रह जाऊं। शुकदेव जी ने चौथे दिन की कथा में ही माँ पार्वती के स्थान पर हुंगारा हूं कहना शुरू कर दिया। 7 दिन की कथा हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही जयकारा लगाया तो माँ पार्वती की आंख खुल गई। माँ पार्वती ने तीसरे दिन की कथा के विषय में पूछा। भोले बाबा ने कहा, अरे 4 दिन की कथा और हो गई, क्या हो गया? तो कहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं क्या हुआ था, सो गई थी। तो कहा कि तू सो गई तो हूं कौन कर रहा था? इतनी देर में दृष्टि गई किसके ऊपर? पक्षी के ऊपर। वो शुक पक्षी उड़ा, बोले बाबा पीछे पीछे उड़ते 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 कहां पहुंच गए? सम्यप्राश में, वेद व्यास जी के आश्रम में। वहां पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी मां बेटी का आवासी ले रही थी, तो मुख के मार्ग से मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब व्यास जी ने देखा, माँ बेटिका ने देखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि हमारे संतान नहीं है, भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। इतनी देर में भोले बाबा की एंट्री हुई, क्रोध भरी निगाहों से सारी ओर देखने लगे। अरे भोले बाबा, आप मेरे आश्रम की ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? धन्यवाद, हमारे दर्शन हुए हमारे आपके महाराज, बड़ी कृपा की आपने, लेकिन प्रसन्नचित रहिए ना। तो कहा कि व्यास जी प्रसन्नचित कैसे रहूं? आपके आश्रम में मेरा एक शत्रु आया है। क्या अपराध किया उसने? तो कहा कि उसने अमर कथा सुन ली। क्या अपराध किया? थोड़ा ऊंची बोलो। अमर कथा सुन ली। व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा, ऐसे ही भक्त आपको भोले नहीं कहते, आप वास्तव में बहुत भोले हो। एक कह रहे हो उसने अमर कथा सुन ली, और दूसरी ओर उसे मारने के लिए जा रहे हो। जिसने अमर कथा सुन ली, जो अमर कथा सुन करके अमर हो गया, बोले बाबा उसे आप भी बोलो नहीं मार सकते। तो कहा कि भैया, जो चोरी की विद्या होती है, ज्ञान होता है ना, वो कभी भी फलीभूत नहीं होता। तो कहा कि यहाँ होगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत सुंदर स्थान पर पहुंचे हैं। क्योंकि भैया माँ के गर्भ से ज्यादा भगवान का भजन करने वाला बढ़िया स्थान कोई नहीं है। इतना भजन हम सबने अपनी माँ के गर्भ में किया है, वो वैसा भजन हम कहीं पर भी नहीं करते। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। पहला आशीर्वाद दिया किसने? किशोरी जी ने, कि भगवान की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दूसरा आशीर्वाद किसका मिल गया? भोले बाबा का। अब भोले बाबा चले गए अपने वहां, लेकिन जहां पर शुकदेव जी ने मां के गर्भ में ही उस प्यारे का चिंतन करना शुरू कर दिया। हंसा कृष्ण कृष्ण कहना जब तक रहना, हंसा कृष्ण कृष्ण कहना
कृष्ण मेरे पीछे भी कृष्ण, मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण। ओ मेरे दाएं भी कृष्ण, मेरे बाएं भी कृष्ण, मेरे दाएं भी कृष्ण, मेरे बाएं भी कृष्ण। असा अंग संग रहना ओ आसा अंग संग रहना रे। दोनों हाथ उड़ा करके जब तक रहना ये ओ आसा कृष्ण कृष्ण रहना रे, जब तक रहना रे। ओ मेरे कानों में कृष्ण, मेरी आंखों में कृष्ण, मेरे कानों में कृष्ण, मेरी आंखों में कृष्ण। ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। कृष्ण जिंदड़ी दा गहना रे, कृष्ण जिंदड़ी दा गहना रे। जब तक रहना रे। कृष्ण कृष्ण रहना रे, जब तक रहना रे। 1 महीना 2 महीने 9 महीने तक तो बालक रहता है ना, लेकिन जहां पर 9 महीने के छोड़ो भैया 9 वर्ष हो गए, अंदर ही भगवान का भजन, कोई चिंता नहीं। लेकिन चिंता किसको हो रही है? चिंता हो रही है व्यास जी को, किसकी? अपनी पत्नी की, क्योंकि कष्ट तो होता है ना। 9 महीने एक बालक को मां गर्भ में रखना कितना मुश्किल काम है, ये तो हमारी वो माताएं बता सकती हैं, जो संसार को जन्म देने वाली कितनी महान है। भैया 9 महीने बालक को अपने गर्भ में रखना, जन्म देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन धन्य है वो माँ जिसने 12 वर्षों तक उस परमहंस को अपने गर्भ में रखा। बोलिए बेटिका मैया की जय। ब्याह जी ने प्रार्थना की कि बेटा बाहर आ जाओ, आपकी मैया को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि ना ना ना, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि बाहर विष्णु की माया पकड़ लेती है, बड़ी खतरनाक है। तो कहा कि बेटा हम आश्वासन देते हैं विष्णु की माया कुछ नहीं कहेगी। तो कहा कि आपकी बात कैसे मान लें? माया आपकी थोड़ी नहीं है, माया तो विष्णु की है। अगर विष्णु खुद कहेंगे आकर के कि मेरी माया बोलो कुछ नहीं कहेगी तो आऊंगा। पहला आशीर्वाद तो किशोरी जी से लिया है, दूसरा आशीर्वाद भोले बाबा से लिया, अब तीसरी बात अगर भगवान खुद आकर के कह दे तो बात कन्फर्म हो जाए। अब व्यास जी ने ध्यान किया विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान आए और आकर के कहा कि शुक्र, मैं आशीर्वाद देता हूं कि बेटा मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तब जाकर के 12 वर्षों के बाद मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही वन की ओर चले गए। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरहा कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेन्दु सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव महाराज की जय। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म के बाद सुखदेव जी सीधे वन को चले गए। पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेन्दु, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पीछे भागे। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। और ऐसे महान संत, ऐसे परमहंस जिन्होंने भैया कोई अपना संस्कार नहीं करवाया, कोई नलुआ शिदन संस्कार नहीं हुआ, कोई जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कोई छठी संस्कार नहीं हुआ, और ना ही जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उन सभी संस्कारों से रहित वन को चले गए। भैया संस्कारों की आवश्यकता वहां होती है जहां पर संस्कारों का अभाव हो। जहां पर आपको बैठने, आप बढ़िया बैठ रहे हो ना, तो हमें कहने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। ये तो बहुत से स्थान ऐसे होते हैं भैया जहां पर तो सिस्टम बनाना पड़ता है, वहां बार बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि माताओं बातें मत करो। वहां पर अभाव है तो कहना पड़ता है, यहाँ पर अभाव है नहीं तो क्यों कहें।
लेकिन वहां पर संस्कारों की आवश्यकता ही नहीं है, अभाव ही नहीं है, तो फिर संस्कार भी जरूरी नहीं है। पुत्र पुत्र कह करके आवाज दी ब्याजी, लेकिन लौटा करके ना ला पाए। बहुत से वृक्षों ने भी कहा कि महाराज जी आपके पुत्र ना जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बने बैठे हो। तो जुटियां नहा रही थी, उन्होंने शिक्षा दी कि आपका बेटा, इसको तो पता भी नहीं है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, इसमें तो सारा संसार एक कृष्ण में है। ब्याजी ने कहा कि मेरा बेटा इतना महान कि सभी जानते हैं, मेरे सिवा लौट करके आए। बाद में जब नारद जी ने कहा ना कि आप 4 श्लोकों से भागवत की रचना करो, भागवत की रचना हुई, तो बाद में जो भागवत पढ़ाई किससे जाए, तो ध्यान गया शुकदेव जी के ऊपर। अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ा करके वन में भेजा। देखो भैया, सबसे पहला आनंद होता है विषयानंद, जिस आनंद में हम सभी आनंदित हो रहे हैं। सुंदर घर, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर गाड़ी, ये विषयानंद है। लेकिन इस आनंद से भी ऊपर का आनंद कौन सा है? ब्रह्मानंद। जिस ब्रह्मानंद में महात्मा वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रह्मानंद से भी ऊपर का आनंद वो आनंद है जो अभी आप लूट रहे हो। ये कौन सा आनंद है? ये है परमानंद। ये वो परमानंद की आपको प्राप्ति हो रही है भैया, जिस परमानंद में शुकदेव जी भी बह गए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करवाया श्लोकों में, तो शुकदेव जी खड़े हो गए, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? तो कहा कि और सुनाओ। तो कहा कि और हमारे गुरुजी के पास आपको जाना पड़ेगा, हमारे पास इतना ही है। और शुकदेव जी बैठ गए कि भैया जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सुंदर हो तो उसका चरित्र भी सुंदर हो सकता है कि भैया उसके चरित्र से हमें कुछ ना कुछ मुंह की खानी पड़े। तो बैठ गए। तो बाद में भगवान की कृपा का दर्शन करवाया कि वो परमात्मा जो 6 दिन के थे तो पूतना जहर देने के लिए आई। मेरे ठाकुर जी ने पूतना जो जहर देने के लिए आई, जो भगवान के लिए क्या लेकर के आई? विष लेकर के आई। लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको कौन सी गति प्रदान की? मौसी, क्योंकि मासी थी ना। तो कहा कि अगर मासी बन करके आई है तो गति भी मासी ही देनी है। वो गति प्रदान की जो माँ देवकी को, माँ यशोदा को भगवान ने बाद में प्रदान की। शुकदेव जी ने कहा कि इतना भी कृपा निधान हो सकता है कि भैया जहर देने वाले के ऊपर भी कृपा करे। तभी खड़े हो गए। तो कहा कि और सुनाओ। तो कहा कि और गुरुजी के पास जाकर के सुनना पड़ेगा। तब शुकदेव जी अपने पिताजी के पास आए, चेला बन करके, और भागवत की पूरी कथा को सुना। और सुनने के बाद फिर चले गए कहाँ गए? वन में। ऋषि ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि महाराज शुकदेव जी 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। इनका नियम है गौ धूली कारण, यानी कि समय तक रुकते थे। एक गऊ को दोहने में 6 मिनट लगते हैं, गौ दोहन काल तक रुकते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो कहा कि जो 6 मिनट रुकने वाले महात्मा, इन्होंने 7 दिन में राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाई। और ये भी बताइए कि राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। अब हमारे पास समय तो नहीं इस कथा को बहुत ज्यादा विस्तार करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको जरूर सुनाना पड़ेगा। और थोड़ी देर में ही ठीक 2:30 बजे भगवान की कथा को विश्राम देकर के हम आरती की ओर अग्रसर होंगे। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आप सबसे एक बार फिर पुनः निवेदन करूंगा कि जो यज्ञ चल रहा है ना, आप सभी के सहयोग से चल रहे हैं ना। आप धन से तो सहयोग कर रहे हैं ना, नहीं भी कर रहे तो जरूर करना। क्योंकि अगर अपने धन को पवित्र करना चाहते हो ना, तो भगवान की कथा में लगाओ। अगर धन से तो सहयोग करोगे तभी होगा, लेकिन आपने वैसे अपने शरीर से भी सहयोग करना है। 10 बजे तक पूजन होगा, तो आप 10 बजे पंडाल में आकर के बैठ जाना। हमारे जो भाई 10 बजे आ जाते हैं, ताकि 10 साढ़े 10 बजे भी अगर कथा शुरू होती है तो हम जो सुंदर सुंदर प्रसंग है उनको गाते गाते आगे बढ़ेंगे। विश्राम का क्या, मैं तो अभी भी दे दूं, लेकिन कल आगे का प्रसंग गाना पड़ेगा ना। तो भगवान का जन्म जो होगा ना, वो कब हुआ था? रात्रि के 12 बजे। तो फिर भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे ही होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका समय गड़बड़ाए। आपका जो समय है वो वही समय हो जो आपने फ्लैक्स के ऊपर निर्धारित किया है, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अगर आप सही समय पर आते हैं तो कथा भी सही समय पर ही विश्राम की ओर जाएगी। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। तो कथा है महाभारत की। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। पांडव लगभग युद्ध को जीत चुके थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था महाभारत के युद्ध का, दुर्योधन।
जो अर्ध मरा पड़ा हुआ था, क्योंकि दुर्योधन को तो आप जानते हो ना कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का था, पत्थर का था, सिवाय एक जंगा की। तो कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन जंगा को तोड़ दिया किसने? भीमसेन ने। जंगा जो है वो लोहू लुहान है, हाय 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 कर रहा है कुरुक्षेत्र की उस भूमि के ऊपर। दुष्ट संग ना देहु विदात, तासे भला नरक का वासा। सुबह उठते हैं ना, भगवान को कौन कौन प्रणाम करता है? हाथ उठा करके बताओ, जो सुबह उठ करके मेरे प्यारे का ध्यान करता है, प्रणाम करता है, सभी करते हैं ना। तो हाथ जोड़ करके ये शब्द भगवान के आगे गाया करो कि प्रभु आज का जो दिन हमें देखने के लिए मिला है ना, आपकी कृपा से आज सारा दिन ना हमें किसी दुष्ट का संग ना मिला। इससे बढ़िया आप हमें नरक में भेज दो, क्योंकि नरक में जाने से आपका फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि जब नरक में जाओगे ना तो आपके पाप कम हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे बताओ? नरक में जाने से पाप कम होंगे। अगर दुष्ट का संग करोगे तो पाप, बोलो भैया, बढ़ेंगे, पाप ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत दुर्योधन अर्ध मरा पड़ा हुआ है, हाय 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 कर रहा है। अब ऐसी हालत में दुर्योधन के पास कौन आया? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा जी अब भी इस धरा के ऊपर है, जिनके मस्तक के ऊपर एक मणि थी। भगवान ने वो मणि निकालेंगे भगवान थोड़ी देर में, और आज तक उस मणि को निकालने से जो घाव हुआ था ना, वो अभी तक भी उसका उपचार नहीं हुआ। भगवान ने श्राप दिया है। इसलिए कभी भी कोई भी कर्म करना है तो भैया उसे शास्त्र में ढूंढ करके करो। भैया शास्त्र में कहा किस काम को करने के लिए मना कहा किया गया है तो उसे मत करो, क्योंकि गुरु मानियो ग्रंथ। जिस काम को करने के लिए शास्त्र कहते हैं वो काम करो। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने जाकर के कहा कि दुर्योधन तुम्हारी इस दशा को देख करके मुझे बहुत तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। अरे मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा, तू जब चलता था तुम्हारे भाई आगे रास्ता साफ करते थे, कोई छत्र करता था, कोई तुम्हें पंखा करता था। भैया इतने तुम्हारे 100 भाई, और आज तू अकेला बचा है, और वो भी थोड़ी देर में गोविंदाय नमः हो जाएगा। लेकिन दुष्ट जो होता है वो मरते समय भी अपनी दुष्टता त्यागता नहीं है। दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा क्या बताऊं, मुझे अपने भाइयों के मरने का उतना दुख नहीं है, अपने भाइयों के मरने का उतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे पांडवों के जिंदा रहने का है, कि हम 100 से 100 मारे गए, लेकिन पांडव कितने हैं? 5, और एक भी नहीं मरा। मुझे इस बात का ज्यादा दुख है। तो कहा कि इसका कारण मैं बताऊं? अश्वत्थामा कहते हैं इसका कारण मैं बताऊं कि पांडवों में से एक भी क्यों नहीं मरा? तो कहा क्यों नहीं मरा? तो कहा क्यों? क्योंकि तुमने मेरे जैसा सेनापति नहीं बनाया। अपनी महानता की कि तुमने किसको सेनापति बनाया? भीष्म पितामह को, वो भानु की शैया पर लेटे हुए। तुमने किसे विश्व बनाया सेनापति? कर्ण को। भैया वो कर्ण भी इस संसार से जा चुके हैं। तुमने सेनापति बनाया मेरे पिताश्री को, वो भी या वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अगर मुझे बनाया होता ना तो तुम्हें मैं कुछ ना कुछ तो करके दिखाता। दुर्योधन कहता है कि देख अश्वत्थामा, जब तक राजा जीवित है ना तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता। बेशक मैंने तुम्हें पहले सेनापति नहीं बनाया, अपनी जंगा से रक्त लिया और तिलक कर दिया, ले मैं तुम्हें अब सेनापति बनाता हूं। अब तो एक भी पांडव को मार देगा ना तो मैं खुशी खुशी से संसार से चला जाऊंगा। अब भैया कहना तो बहुत आसान है, काम तो करने का है ना। वहां से जैसे ही निकला सोचा कि मैंने बात तो बहुत बड़ी कह दी, अब क्या पांडव मूली गाजर तो है नहीं कि ऐसे उखाड़ लाऊंगा। भैया पांडव तो बड़े खतरनाक हैं, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को भी महाराज
भैया वीरगति को प्रदान करवा दिया। अब इतनी देर में देखा कि एक पक्षी के अंडे पड़े हुए, तो उसमें कौवा आकर के भैया चोंच मारता है, सारे अंडे तोड़ देता है। तो इसको एक उपाय सोचा कि भैया जीते जी तो मार नहीं सकता, हाँ जब सो जाएंगे तो इनका मस्तक जरूर काट सकता हूं। लेकिन बंधुओं याद रखना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। अगर आपको भगवान ने रखना है ना, पूरे का पूरा संसार भी आपका विरोध करने में जुट जाए, मारने के लिए महाराज इकट्ठा हो जाए, तो भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। मेरे प्रभु ने क्या किया, पांडवों को उनके शिविर से उठाया, उठा करके अपने शिविर में ले गए कि भैया आगे की भूमिका निभानी है। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, उन्हीं के स्थान पर अपने 5 पुत्रों को सुला दिया, जो एक एक पांडव का एक एक पुत्र था। पांडवों की तरह ही हुष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अश्वत्थामा आया, उन 5 का सिर काट करके ले गया। उधर द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों को किसने मार दिया, लेकिन ये झोला भर करके ले गया और जाकर के दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन तू एक पांडव की बात कर रहा था, मैंने 5 के 5 मार दिए। दुर्योधन को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि क्या भैया पांडव कोई मूली गाजर तो है नहीं, तो काट करके ले आया। भैया ला मुझे भीमसेन का सिर दे। भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन ने ऐसे दबाया और वो सिर जो था वो पिचक गया। तभी दुर्योधन के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे अश्वत्थामा तुमने अनर्थ कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया, तूने पांडव नहीं, तूने तो पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अरे ये पुत्र आगे चल करके हमारा पिंडदान करते, हमारे श्राद्ध करते, हमें जलांजलि देते, तिलांजलि देते, लेकिन तूने तो भैया मरने के बाद भी हमारी दुर्गति कर दी। इतना कह करके दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। द्रौपदी ने पुकार की, अरे कृष्ण, अरे पार्थ, मेरे पुत्रों को किसने मार दिया, मेरे सोते हुए पुत्रों को मार दिया। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो सोते हुए पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी की बुरी हालत, द्रौपदी बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है कि जिस मां के 5 पुत्र मरे हो। भगवान आए, भगवान के साथ पांडव आए। भगवान ने आकर के देखा कि ये नीच हरकत किसने की है। तभी वहां पर खड्ग पड़ी हुई थी अश्वत्थामा की। तो कहा कि अश्वत्थामा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज अगर मैंने द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। इतना कह करके भगवान रथ के ऊपर फिर आरूढ़ हुए। अर्जुन पीछे बैठे, भगवान ने रथ लगाया। उधर अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा और मन में विचार किया कि अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र साध दिया। भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला। भगवान ने कहा और अर्जुन ने माना, ब्रह्मास्त्र चला दिया। वेद व्यास जी आए और आकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका। कहा कि अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अर्जुन से कहा अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ, वापस लो। तो आज्ञा दी, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र लौट गया। अश्वत्थामा से कहा कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ। अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मुझे लौटाना नहीं आता। तो कहा कि अब इसको रोक करके रखो, अब इसे चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं पर स्थिर कर दिया ब्रह्मास्त्र। गए और कहा कि जाओ इसको मृत्युदंड दे दो। तो कहा कि नहीं, ये मेरा हत्यारा नहीं, ये मेरा दोषी नहीं है, मेरे से भी ज्यादा द्रौपदी का दोषी है। पकड़ करके घसीट करके द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ले, तेरे बालकों का हत्यारा पकड़ करके ले आया हूं, बता इसको कैसे मारना है, जैसे तू कहेगी वैसे ही इसे मारेंगे। द्रौपदी ने देखा कौन है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को देख करके प्रणाम किया और कहा कि इसे छोड़ दो। अब विचार करके देखो भैया, द्रौपदी जिसके 5 पुत्र मरे हो एक साथ, वो मां क्या कहती है कि इसे छोड़ दो। कारण पूछा क्यों छोड़ दो, तो कहा कि ब्राह्मण बंधु ना हंतव्य। सबसे पहले जे ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर जे आपके गुरु का पुत्र है, तीसरे नंबर पर जे एक माँ का बेटा है। मेरे 5 बेटे मर गए, लेकिन मेरे 5 पति तो है ना वो, लेकिन आपकी गुरु माँ कृपी मैया
जिनके पति आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य जी रणभूमि में शहीद हो गए, लेकिन उनका ये पुत्र है, इसी के सहारे वो पूरे का पूरा जीवन अपना व्यापन करेगी। अगर ये भी मर गया तो उस माँ का क्या होगा? एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। भीमसेन कहते हैं कि अर्जुन छोड़ना मत। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि द्रौपदी ठीक कहती है कि ब्राह्मण जैसा भी हो, चाहे आताताई भी हो, तो उसे मारना नहीं चाहिए। अब 2 वोट मार रहे हैं, 2 वोट कह रहे हैं कि छोड़ दो। अब भैया मसला किसके पास गया? भगवान के पास। प्रभु आप बताओ, मारना है कि छोड़ना है? भगवान ने दोनों बातों ही ठीक कही। भगवान ने कहा कि द्रौपदी भी ठीक कहते हैं, युधिष्ठिर जी भी ठीक कहते हैं, ब्राह्मण जितना मर्जी आताताई हो कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन ये अर्जुन भीम भैया भी ठीक कह रहे हैं कि भैया बाल हत्यारा कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हर बात टेढ़ी बात कहते हैं, सही सही बताइए ना। तो कहा कि अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया है ना, अब तू देख क्या करना है। तभी अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया, अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके मस्तक से मणि निकाल ली। भगवान ने श्राप दिया कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये मणि का जो जख्म है वो रिश्ता रहेगा, कोई उपचार नहीं कर पाएगा। और उसका सिर मुंडन करके भैया वहां से लज्जित करके भगा दिया। अश्वत्थामा को तो ये चाहिए था कि भैया पांडवों ने मेरे प्राण दान कर दिए, लेकिन मन में सोचने लगा कि इन पांडवों का मैंने सब कुछ समाप्त कर दिया, अब कोई रहता तो नहीं है। तभी इसकी दृष्टि गई उत्तरा के गर्भ के ऊपर। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था तो मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती है, इस गर्भ से जो बालक होगा वो पांडवों का वंशज होगा, वही इनको जाकर के पिंडदान करेगा। इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उसी ब्रह्मास्त्र को फिर उपदेश दिया कि जाओ जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र गया, जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। उत्तरा ने दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, पाही पाही महायोग देव देव जगतपते नान्यं स्वयं भयं पश्चे जत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, अरे मैं मर जाऊं, मेरा कुछ भी हो, लेकिन इस बालक का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बालक जो है ना ये मेरा बालक नहीं प्रभु, जी आपका भक्त है। हम रहे ना ये दुनिया दासता अपनी दुनिया कहेगी। प्रभु मेरे ससुर आपके अनन्य भक्त, मेरा पति आपका अनन्य भक्त था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने पुत्र को भी आप ही का भक्त बनाऊंगी। मैंने बहुत सपने देखे हैं कि मैं इस बालक को आपकी ऐसी कथाएं सुनाऊंगी, ऐसी कथाएं सुनाऊंगी, ये बालक बड़ा होकर के आप ही के नाम की माला जपेगा प्रभु। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र ने उस बालक को नष्ट कर दिया। मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन ये बालक आगे चल करके आपका नाम गाएगा। इसलिए प्रभु आप अपने भक्त की रक्षा करो। मेरे प्रभु ने एक क्षण नहीं लगाया, उसी समय सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। उस गर्भ में भगवान गए जिस गर्भ को सबसे बड़ा नरक कहा गया है। जाकर के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उस ब्रह्मास्त्र का सारा तेज समाप्त किया और नन्हे से परीक्षित ने मां के गर्भ में ही मेरे कन्हैया के दर्शन कर ली। भगवान की उस सुंदर छवि का अंदर ही दर्शन किया परीक्षित ने। भगवान बाहर आए, उत्तरा के सिर पर हाथ रखा। भगवान ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब भी तुम्हारे पुत्र के ऊपर कोई संकट आएगा तो उसका निवारण मैं करूंगा। प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उत्तरा को आश्वासन दिया। भगवान ने महाभारत के युद्ध में सारी भूमिका बनाई और भूमिका बनाने के बाद भगवान ने धर्म की स्थापना की। भगवान ने अब मां कुंती से विदा मांगी कि बुआ अब मुझे विदा करो, अब काफी समय हो गया मुझे अपने घर से आए हुए, अब मुझे अपना घर भी देखना है। द्वारिका से काफी समय पहले मैं निकला था, आज मेरी बुआ सुखी हो गई, मेरी बुआ राजमाता बन गई। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो बुआ, तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, तू राजमाता बन गई। मेरी बुआ बहुत प्रसन्न है
और बता बुआ कुछ चाहिए? कुंती ने आगे झोली की और कहा कि कन्हैया हाँ चाहिए। क्या चाहिए? तो कहा कि पहले वचन दे, मना नहीं करेगा। भगवान ने कहा कि वचन देता हूँ बुआ, नहीं मना करूंगा। तो कुंती ने झोली आगे करके कहा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपदाएं हैं, सारी की सारी कन्हैया मेरी झोली में डाल दे। भगवान ने कहा कि बुआ तुम्हारी बुद्धि ठीक है, अरे तुमने सुख मांगना है, दुख मांग रही है, तुम्हारे मुख से गलती से दुख निकल गया। तो कहा कि नहीं, मैंने दुख ही मांगा है। क्यों मांगा? कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही, सुख में माथे छिन पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कन्हैया जब भी मेरे पास दुख आया ना, वो मेरे साथ था। जब भी मेरे पास संकट आया तो मेरे साथ था। आज सुख आया और तू छोड़ करके जा रहा है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में मेरा कन्हैया मेरे से दूर चला जाए। मेरे पास तो दुख आए और दुख के साथ साथ मेरा कन्हैया भी आए। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। और जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब भी परखना हो तो कन्हैया को परखना। जो दुनिया वाले आपके सुख के साथी हैं, सुख का साथी सब जगत, सुख का साथी सब जगत, दुख का नाही को, दुख का नाही कोई। दुख का साथी साइया केवल केवल सद्गुरु होए। कुंती को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया कि बुआ मेरे पास ना तो सुख है ना तो दुख है। काऊ न को सुख दुख कर भ्राता, निज कृत कर्म दोष सब भ्राता। सीधा सीधा कहो ना कि मुझे जाने नहीं देना। भगवान अंदर चले गए। रात को भगवान को एक और भक्त की याद आई। जिस भक्त ने भगवान से ये वर मांगा हुआ है, विषम पितामह जी, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान सुबह उठे, पांडवों को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, नस नस में बाण चुभा है। ये बाण किसी का नहीं है, ये बाण उसी का है जिसको भीष्म पितामह जी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, अर्जुन का बाण। अपनों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। बहुत से यज्ञ अनुष्ठानों के विषय में बताया, सोमवती अमावस्या, एकादशी के व्रत की महिमा, अनेकों व्रत अनुष्ठान भीष्म पितामह जी ने बाणों की शैया पर लेट करके पांडवों को बताए। अंतोगत्वा भीष्म पितामह ने पांडवों को साइड में किया, भगवान को सामने आने दो, भगवान की दो बातें होने दो। भगवान से कहा कि प्रभु मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो जितना मर्जी समय आपको अपने सामने रोक करके रख सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं जाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है कि मुझे अपने 100 जन्म याद है कि मैंने 100 जन्मों में कोई भी बुरा काम नहीं किया जिसका फल ये बाणों की शैया हो। मुझे बताइए कि आपने कौन से जन्म का मुझे ये फल दिया है। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, 125वें जन्म में ले गए। भीष्म पितामह जी 125 जन्म पहले चक्रवर्ती राजा थे, नदी पर स्नान करने जा रहे थे, मार्ग में एक अर्धमरा सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को अपने बाण के अग्रभाग से उठा करके यूं फेंका। भगवान कहते हैं कि वो सांप पितामह बबूल की झाड़ियों पे जाकर के गिरा, जितने कांटे उसके शरीर में चुभे उतने ही बाण आज आपके शरीर में चुभे हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु वाह, मेरे तो हाथ भी आपकी स्तुति के लिए नहीं उठ सकते, प्रभु आप न्याय करने में बहुत निपुण है, लेकिन इतने जन्मों के बाद आपको याद आया, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में दे देते। भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन पाप करने वाला व्यक्ति ये मत समझे कि भैया पाप कर दिया और बीज उग जाएगा। बीज उगने के लिए उसको खाद भी डालना पड़ता है, उसको जल भी डालना पड़ता है। लेकिन आपने पाप किया, लेकिन उसके बाद किसी जन्म में भी आपने खाद पानी नहीं दिया, लेकिन इस जन्म में आपने कोई कमी छोड़ी नहीं। आपकी कुल बधू द्रौपदी का आपकी आंखों के सामने अपमान हो रहा था, आप चाहते रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। आपने दुर्योधन जैसे पापी के घर का अन्न खाया, इसलिए महाराज आपको इस जन्म में उसका फल मिला। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, इन रक्त की धाराओं से आपके शरीर से दुर्योधन के अन्न का एक कण निकल चुका है। अब आप पाप मुक्त हो गए, अब आप जीवन मरण से मुक्त हो गए। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर और कृपा करो, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो। सभी आश्चर्यचकित रहेंगे कि बाबा तो ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने तो विवाह नहीं किया, इनकी बेटी कहां से आई। तो कहा कि प्रभु चिंता मत करो, ये जो मेरी मति है, इसी मति रूप कल्पिता प्रतिष्ठा, ये मेरी मति रूपी कन्या का आप अपने साथ विवाह कर लीजिए और मुझे सदगति मिल जाएगी। भगवान ने कृपा की, भगवान ने भीष्म पितामह को मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने फिर कुंती मैया से विदा की, भगवान जब बुलाओगे तभी आऊंगा, जब बुलाओगे तभी आऊंगा, अब जाने दो। भगवान गए, भगवान के साथ अर्जुन गए। भगवान के जाने के बाद किसका जन्म हुआ? परीक्षित जी महाराज का। भगवान को सूचना मिली, भगवान फिर लौट करके आए। परीक्षित जी भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे ना कि जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा वो तो कहीं दिख नहीं रहा, तो भगवान ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान फिर पुनः लौट करके अपनी द्वारिका में गए। अर्जुन भगवान के साथ ही रहते, अर्जुन फिर गए, लेकिन अब की बार भगवान ने लीला को समाप्त किया। भगवान ने भैया जिसका ऋण था वो सारे का सारा लौटाया। भगवान ने कहा कि अभी अपने धाम को जाने वाला हूं। एक जरा नाम के पहेलिये के द्वारा अपने पैर के ऊपर भगवान ने तीर चलाया। भगवान के पास खड़े हैं अर्जुन। भगवान ने कहा कि अर्जुन जाओ, मेरी सारी रानियां ले जाओ, ले जाकर के राधा रानी के पास छोड़ देना।
अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर के गांडीव हाथ में लेकर के गए, लेकिन अर्जुन भी था, गांडव भी था, लेकिन भगवान की पत्नियों का हरण कर लिया भीलों ने। अर्जुन रक्षा नहीं कर पाया और तेजहीन होकर के अपने घर चला गया। उधर भगवान ने मैत्रेहरि जी से कहा कि जब मेरा विदुर आएगा ना तो विदुर को भागवत की कथा सुना देना, क्योंकि मैंने जिससे जो लिया वो सब कुछ दिया, लेकिन विदुर के घर जो मैंने साग खाया, केले के छिलके खाए, उसका ऋण नहीं दे पाया। और आकल की कथा में आप विदुर जी का पावन प्रसंग सुनेंगे, बड़ा आनंद में वह प्रसंग है। विदुर जी के घर में कैसे मेरे ठाकुर जी ने साग खाया, वो प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे, इसलिए समय से आना। उद्धव जी से कहा कि जाओ मेरी चरण पादुकाएं बद्री नारायण में जाकर के स्थापित कर देना। दारुक से कहा कि जाओ द्वारिका में जाकर के कह दो कि आज से 7वें दिन द्वारिका जल में हो जाएगी, इसलिए सभी द्वारिका को छोड़ दें। इतना कह करके भगवान अपने धाम को चले गए। अर्जुन तेजहीन होकर के आए और आकर के जब देखा कि अर्जुन का तेज नष्ट हो चुका है, युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन तुम्हारा तेज कैसे नष्ट हो गया? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान किया, गौ का वध किया, किसी कन्या के साथ व्यभिचार किया? अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा जेन में पहितम तेजो देव विस्मां परम महत। वो बंधु रूप हरि परमात्मा हमें छोड़ करके अपने धाम को चला गया। इतना सुन करके कुंती धड़ाम से गिरी, कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, पांडवों ने कहा कि अगर भगवान नहीं तो हम भी नहीं। नन्हे से 5 वर्ष के परीक्षित को व्यास राजगद्दी पर बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी शरण में कोई दीन भी आ जाए, कोई दुष्ट भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि सबसे बड़ा दान होता है क्षमा दान। कोई बड़ा सा बड़ा अपराधी भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और भी कुछ बातें समझाई और बिठा करके चले गए। धीरे 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 समय बढ़ता गया। परीक्षित जी का विवाह हुआ पुत्र की पुत्री इरावती के साथ। और आगे चल करके परीक्षित जी एक बार अपने राजकोष में गए, वहां पर एक बहुत सुंदर मुकुट देख करके मुकुट को अपने सिर पर पहन लिया। वो मुकुट कौन सा था? वो मुकुट था जरासंध का। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा ना तो भगवान ने कहा कि इसका सारा धन किसी के बेटे को दे दो, क्योंकि इस दुष्ट ने जितना भी धन कमाया है ये सारे का सारा 2 नंबर का है, ये अनीति का है। अनीति का धन कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको तो वो फलित कर सकता है, लेकिन आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको नुकसान देगा। अनीति का धन वंशजों को दुख प्रदान करता है, इसलिए ये मत ले जाओ। लेकिन भीमसेन ने भगवान का कहना नहीं माना। प्रभु इसका उपभोग नहीं करेंगे, इसे शोकेश में संभाल करके रखे। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। इतना कह करके वो भीमसेन लेकर गए थे। वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। राजा परीक्षित को आज शिकार खेलने का मन हुआ, शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन रास्ते में एक बहुत विचित्र दृश्य देखा कि एक गौ मैया रो रही है, उसके सामने एक बैल खड़ा है एक टांग के ऊपर। ये बैल कौन है? ये धर्म है। मैंने कहा ना 4 प्रगट पग धर्म के कली मह एक प्रधान। ये बैल जो है ना ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। बैल की बड़ी स्तुति किया करो। लेकिन वो बैल एक टांग के ऊपर खड़ा है। वो गौ कौन है? वो पृथ्वी है, वो रो रही है। इतनी देर में एक काला काला व्यक्ति आकर के एक टांग के ऊपर भी प्रहार करता है। राजा परीक्षित ने गले से पकड़ लिया, भाई तो कौन है? तो वो काला पुरुष कहता है कि मैं कलियुग हूँ महाराज, आगे यहाँ से मेरा युग प्रारंभ होने जा रहा है। तो कहा कि अरे कलियुग तुम्हारी ये दुष्टता मेरे राज्य में आए, चल भाग यहाँ से, मेरे राज्य में नहीं आना। वो शरणागति हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि भैया मेरे दादाओं ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि कोई शरणागति हो जाए, दुष्ट भी हो तो क्षमा कर देना। तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ से भाग जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़े कि प्रभु कृपा करो ना, क्योंकि ये पूरे का पूरा भारतवर्ष आप ही का तो राज्य है, तो कोई राजा है नहीं, इसलिए मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दो। राजा परीक्षित ने कहा कि लो कॉपी पेंसिल नोट करो। सबसे पहला भैया द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, जहां पर भैया जुआ खेला जाए वहां पर तुम्हारा वास होगा। कहा कि ठीक है। जहां पर पानम, जहां पर मदिरा पान हो रहा हो वहां पर तुम्हारा वास होगा। कहा कि ठीक है।
तो कहा कि स्त्रियां सुना, जहां पर स्त्रियां व्यभिचार करें वहां पर तुम्हारा वास होगा, जहां पर पशु वध किया जाए वहां पर तुम्हारा वास होगा। कितने स्थान रहने के लिए दिए? 4 स्थान। जहां पर मदिरापान हो, जहां पर भैया पशुओं का वध हो, जहां पर व्यभिचार हो, जहां पर द्यूतम जुआ खेला जाए। लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़े कि प्रभु जी सारे के सारे आपने गंदे स्थान दे दिए, कोई एक तो चमक दमक वाला स्थान दो ना। तभी राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, सोने में तुम्हारा वास होगा, नीति से कमाया गया सोना उसमें तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने अवसर लिया, उसी समय भैया राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गए। राजा परीक्षित मार भटक गए, भटकते भटकते पहुंच गए कहां? शमीक मुनि के आश्रम में, जहां पर शमीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, जल की याचना की, लेकिन शमीक मुनि की समाधि सच्ची थी, वो उठे नहीं। तो क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, लज्जित करके अपमानित करके वहां से चले गए। और एक शिष्य ने जाकर के कोष्ठी नदी के तट पर स्नान करे, श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा कि तुम्हारे पिता का किसी राजा ने बड़ा अपमान किया और बहुत क्रोध आया, और उसी समय कोष्ठी नदी का जल अपने हाथ में लिया, वो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनि। कहा कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, संत महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उल्टा अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा, उस राजा को डसेगा और उसका शरीर मिल जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना कह करके भाग करके आए, अपने पिता के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगे, पिता को पकड़ लिया। पिता ने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो कहा कि ऐसे ऐसे एक राजा ने आपका अपमान किया महाराज, गले में सर्प डाल दिया, आप ठीक हो ना? तभी राजा शमीक मुनि ने अपने अंदर फिर आंखें बंद करके ध्यान किया और कहा कि वो बेटा ये तो गलती हमसे हुई। परीक्षित जैसे राजा हमारे भैया आश्रम में आए थे, हमसे उनकी आओ भक्त नहीं हुई, उनका कोई आतिथ्य नहीं हुआ महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहा कि पिताजी गलती तो मेरे से भी हो गई, मैंने तो उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक मुनि को बड़ा दुख हुआ कि बेटा जी तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज के बाद परीक्षित के बाद जितने भी राजा होंगे सारे के सारे धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, वो धार्मिक राजा, धर्म को मानने वाला राजा, उसी को श्राप दिया। लेकिन अब पछताए काहे का, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक शिष्य को भेजा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि महाराज आपके पास कितने दिन है? 7 ही दिन है। इन 7 दिनों में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आप अपना कल्याण कर लो। राजा परीक्षित ने मुकुट उतार करके पश्चाताप किया, लेकिन समय बीत चुका था। उतनी देर में वो शिष्य आया, उसने आकर के राजा परीक्षित से कहा कि राजन परीक्षित, आपके पास केवल 7 ही दिन है, 7 दिनों में जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन राजा परीक्षित को याद आई कि मुझे एक बार भागवत सुनने का अवसर मिला था, जिस स्कंद पुराण की कथा है, एक कथा आपको मैं कल भी सुना दूंगा। लेकिन राजा परीक्षित को आया कि वो भागवत जो व्यक्ति की तार भगवान से जोड़ देती है, लेकिन मेरा पूरे का पूरा जीवन बीत गया, कोई भी मेरा ये तार भगवान से जोड़ नहीं पाया। सबको बुलाया, मुझे क्या करना चाहिए? कोई कहता है सत्यचंडी महायज्ञ करो, कोई कहता है महामृत्युंजय करो, कोई कुछ कहता है। लेकिन राजा परीक्षित ने अपना सब कुछ त्याग दिया, एक लंगोट पहन करके 2 आसन लेकर के गए, कहा? शुकताल में। एक आसन पर खुद बैठ गए और एक आसन गुरु का बिछा दिया। और सुना, जब लोगों को पता चला, महात्माओं को पता चला राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो कितने बड़े बड़े महात्मा सब अपने अपने शिष्यों को साथ लेकर के महाराज शुकताल में आ गए। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और कहा कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे श्राप मिला है, मुझे तो लगता है कि मुझे वरदान मिला है, जो एक साथ इतने संत दर्शन देने के लिए मुझे आ गए हैं। अब तो महाराज आप में से कोई भी जो मेरी तार परमात्मा से जोड़ दे, वो इस आसन पर आकर के बैठ जाए। मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला, उधर भगवान गए, कहा? शुकदेव जी के मन में, और जाकर के कहते चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास।
सुखदेव जी ने कहा कि ये क्या मेरा मन कह रहा है कि चलो परीक्षित के पास, क्योंकि भगवान ने उत्तरा को गर्भ में ही ये वचन दे रखा है कि जब जब तुम्हारे पुत्र के ऊपर संकट आएगा तो निवारण मैं करूंगा। भगवान सुखदेव जी के मन में जाकर के बैठ गए। चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी अपने आसन से उठे, कमंडल हाथ में उठाया और चल दिए कहां? सुखताल की ओर। लेकिन आने में समय लगेगा। कल ठीक 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। उतनी देर तक हम सभी भी अपना अपना काम कर लें। बाद में गुरु शिष्य का सुंदर दर्शन करेंगे और आगे भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, और संतों से नाता जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संतों से नाता जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सद्गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सतगुरु मिले, ओ मेरी तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और आज साईं की सेवा में हमारे बीच में अविनाश शर्मा जी आने वाले हैं, तो उनका भी आप दर्शन करना, उनके भी सुंदर सुंदर भावों को श्रवण करना। तब तक के लिए जय जय श्री राम।